यही कहना चाहता हूँ कि जो धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो अमाउंट सरकार ने जो 30 करोड़ रुपया जो जमा करवाना था, उसके बारे में हमें आश्वस्त किया गया है सरकार के अधिकारियों के द्वारा। और उसमें अभी हमें ऐसा पता चल रहा है कि अभी तक जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं वो लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इस संदर्भ में जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो निर्णय लिया जाए। तो कुल मिला के हमने अभिषेक की है चल रहा है यार। अभी कुल मिला के जो बातचीत की गई है तो उसके अनुसार जो मेरे चीज़ें ध्यान में आई हैं तो वो विषय मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने लोग थे, हमने उनको ये बता दिया कि धर्मशाला के जो पैसा है 30 करोड़ रुपया, अगर ये वर्तमान सरकार अगर जमा करवाने में अगर विफल रहती है तो उसके क्या परिणाम आएंगे। तो हमने उनको राजनीतिक लाभ और क्या हानि हो सकती है हमने उनको ये भी बताया है। दूसरा, जो बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कह रहे हैं कि हम इसका आंकलन करवा रहे हैं, तो हमने भी अपने रिसोर्सेज से उस सारी चीज़ों का आंकलन करवाया। तो उसके अनुसार हमें लग रहा है कि ये जो पैसा है ये और अधिक बढ़ जाएगा, तो जिससे जो है वो फिर सरकार को ही उसमें जो है वो इंटरवीन करके सरकार को ही पैसा जमा करवाना है। तो वो बाद में अगर उसको पैसे को बढ़ती राशि बढ़ जाती है तो उसमें सरकार की जो है वो फजीहत होगी कि ये जो आंकलन किया जा रहा है, ये आंकलन किस प्रकार से किया, फिर उस प्रकार का एक नया विवाद जो है वो शुरू हो सकता है। तो हमारा जो सिर्फ इतना भाव है कि जो 20 करोड़ रुपया जमा करवाना है, 20 करोड़ रुपए को जमा कराने का मतलब ये है कि सरकार का एक डिपार्टमेंट सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट में सिर्फ पैसे जमा करा रहा है, और वो जिस दिन वो 20 करोड़ रुपया जमा करवाएंगे उसी दिन जो है वो सरकार के पास एज ए रेवेन्यू जनरेट होने से वो उसी पल उसी क्षण जो है वो सरकार के पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास वो पैसा जमा हो जाएगा। तो 20 करोड़ रुपए का जमा करवाने का तो कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बात है 10.5 करोड़ रुपया जो इमीडिएटली जो जमा करवाएंगे, तो वो जमा जो अमाउंट होगा वो सेंटर हेड में जमा होगा और वो विद इंटरेस्ट जो है वो वापस धीरे धीरे जो है वो सरकार, केंद्रीय सरकार जो है वो प्रदेश सरकार को देगी। तो इसमें कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू लॉस या किसी प्रकार की कोई हानि हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं होगी, अपितु इसका जल्दी अतिशीघ्र निर्णय लेने से हिमाचल प्रदेश सरकार की जो आय है उस आय में जो है वो वृद्धि होगी। जैसे पेड़ कटेंगे तो उसका कटान होगा, उसकी लकड़ी जो होगी वो जब बेची जाएगी तो उससे भी जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। जीएसटी वगैरह जो लगेगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर उसमें भी जो है वो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सरकार की आय इससे बढ़ने वाली है, इसके ऊपर सरकार के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई हम बोलें कि कोई किसी तरीके का कोई आर्थिक बोझ आने वाला है, इस प्रकार का कोई वो नहीं है। और हमने अपनी इस बात को जो है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है, और हमें लगता है कि ये जो अभी आचार संहिता लगनी है, आचार संहिता से पहले जो है वो सरकार जो है वो पैसे जमा करवा देगी, ये हमने अपनी तरफ से जो है वो निर्णय लिया है। और यदि अगर सरकार तय सीमा के अंदर जो है वो पैसे जमा नहीं करवाती है तो फिर हम लोग जो हैं 18 मार्च को जो है एक विशाल प्रदर्शन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके जो है वो धर्मशाला में करेंगे। तो उस रैली में जो है वो फिर हमारा जो है वो अपना जो पहले का जो कार्यक्रम हमारा स्थगित हुआ था उस कार्यक्रम को फिर हम पूर्व नियोजित ढंग से जो है इसको करेंगे। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से देख रही है और वो नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का कोई जो असहज स्थिति जो है वो प्रदेश सरकार के सामने आए। तो जनहितों की और जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश सरकार जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो पैसा जमा करवाए, ऐसे हम लोग जो हैं बार बार आग्रह करते हैं। ट्रांसफर का दौर लगातार चला हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं आप कि किस तरह की राजनीतिक यहाँ पर एक इम्बैलेंस
धर्मशाला में देख रहे हैं? देखिए, जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार का अब सरकार में यहाँ पे निर्णय हुआ, तो उसमें तो हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को जिस प्रकार से उठाया जा रहा है, किसी को लाइन हाजिर कर दिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस प्रकार की द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। अधिकारी तो अधिकारी है, अधिकारी का काम सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए, और जो पुलिस विभाग था उसका काम था लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, सिचुएशन क्रिएट ना हो उसको मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो नगर निगम के अंदर जिन लोगों को हटाया गया है, तो उसके ऊपर जो था थोड़ा गंभीरता से उनको पुनर्विचार करना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला जो है वो अलग अलग कम्युनिटी में विभाजित है। तो मैंने पहली बार देखा कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो सरकार की तरफ से थी, गोरखा कम्युनिटी के जो दो लोग जो हैं, एक लेडीज और एक जेंट था, उनको भी हटाया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो जो था इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। इससे जो मेरी गोरखा समुदाय के बहुत से लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहली बार हमारे नॉमिनेटेड पार्षद जो थे वो बने थे, नहीं तो हमेशा कोई गद्दी कम्युनिटी से नॉमिनेटेड होता था, कोई चौधरी कम्युनिटी की बात करता था, पर पहली बार जो था कांग्रेस सरकार ने जो था वो हम लोगों को अवसर प्रदान किया था। तो उनको लेके उन लोगों के बीच में भी काफ़ी रोष है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और एक समरसता के साथ जो है वो सब लोगों को इकट्ठा लेके काम करना चाहिए। तो हमारा भी प्रयास यही है कि धर्मशाला को चौधरी या गद्दी कम्युनिटी या ब्राह्मण या राजपूत या गोरखा समुदाय ऐसा करके नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एकजुट होके जो है वो लोगों की जो जिन लोगों की जो समस्या है उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए।